तो गाइस हमारे यहाँ पर हो रही है एक मीटिंग, तो चलिए आपको मिलाते हैं। ले पिंकी। विज्ञान में क्या होता है कि जो हम लोग महिलाओं को जो घर हमारे मतलब 16 के आसपास की जो महिलाएं हैं उनको हम अलग अलग विषय पे प्रशिक्षण देते हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको अलग अलग विषय पे कि स्वास्थ्य से संबंधित जैसे प्रशिक्षण है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो जो आप घर में चीजें खाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत महंगी चीजें हैं, घर में जो साग सब्जी है उसको कैसे आप बनाओगे कि उसमें जो पोषक तत्व मौजूद है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको मिल सके। कैसे आप शुद्ध सब्जी अपने ही घर के किचन गार्डन से आप उसको ले सकते हो। जैसे कि मान लीजिए साल में 3 बार है, जैसे अभी चल रहा है जायद का चल रहा है, जायद में जो फसल लगाई होगी वो सब्जियां वो सब चल रहा है। इसके बाद खरीफ का मौसम आएगा, खरीफ के बाद रबी का मौसम आता है नवंबर दिसंबर में, और जून जुलाई में सर्दियों का। तो इनमें अगर अलग अलग जो सब्जी है उस मौसम की सब्जियां हैं उनको अगर आप लगाओगे, छोटी सी जगह गांव में सबके पास होता है, इतनी सी भी जगह हो जितना आपका ये है, अगर इतनी सी भी जगह हो तो आप उसमें चाहो तो पूरी सब्जी लगा सकते हो पूरे साल की अपने घर के उपयोग के लिए, कि घर में जितने लोग हैं कम से कम उनको घर से शुद्ध सब्जी उनको मिल सके। शुद्ध सब्जी का क्या मतलब हुआ कि आप उसमें घर में जो बची हुई चीजें हैं उनका खाद डालो, गोबर की खाद डालो आप, या और भी जो मतलब चाय की पत्ती जो भी है उसको सड़ा के आप खाद बना सकते हो। जैसे पानी का भी कम से कम उपयोग हुआ, कैसे तो जो आप पानी मान लीजिए आप जो चावल धोते हैं, सब्जी धोते हैं, उस पानी को आप अपने किचन गार्डन में उपयोग कर सकते हैं। उसमें दवाई नहीं डालना है, घर से बनी, अगर आपके पास पशु है उससे अगर आप गोबर की खाद बनाते हैं मान लीजिए, तो उस खाद को आप उसमें उपयोग में ला सकते हैं कि आपको जो मतलब जो सब्जी है वो आपको शुद्ध मिल सके। ठीक है, इस शुद्ध सब्जी के लिए आपको घर से मतलब जो 3 सीजन बताया उसमें आपको घर से कुछ नहीं लगाना। अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ से भी बीज मिल जाता है, हम थोड़े थोड़े बीज किचन गार्डन के हिसाब से हम दे देते हैं। अगर जिनके पास में जगह हो, जमीन हो थोड़ी सी, तो हम उनको बीज प्रोवाइड कर देते हैं और साल में 3 बार हम बीज दे देते हैं उनको कि आप इन बीजों को लगाओ। जो पूसा से जो हमारा IRA संस्थान है वहाँ से जो बीज जो मिलता है, हाँ, वो हम बीज आपको उपलब्ध करा देते हैं कि वो बीज जो है आप अपने खेत में आप किचन गार्डन में लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी वो क्या हुआ ये बोल रहे कि मतलब दे देना, हम लगा लेंगे। नहीं, अगर मैं ऑफिस भी जाती हूँ तो मैं इधर से ही जाती हूँ, ये वाले रास्ते से तिलपता होके जाती हूँ, कई बार इधर से ही जाती हूँ, कई बार नहीं अक्सर ही इधर से जाती हूँ मैं ऑफिस। तो आप लोग अगर चाहोगे कि हम मतलब ऐसे आके ट्रेनिंग भी रखें किसी संबंध पे, जैसे हम इसके साथ साथ प्रोसेसिंग की भी ट्रेनिंग करते हैं। प्रोसेसिंग मतलब प्रसंस्करण की। प्रसंस्करण में क्या होता है कि जो खाद्य से संबंधित मतलब जो खाने पीने से संबंधित प्रसंस्करण है, जो मान लो आपने सब्जी लगाई, खूब सारी सब्जी हो गई आपके खेत में, तो उस सब्जी को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए टमाटर है, टमाटर खूब सारा टमाटर आपका हो गया, उस टमाटर को आप कैसे अलग अलग उसमें उपयोग में ला सकते हैं, क्या क्या बना सकते हो। जैसे कि आप उसका प्यूरी बना सकते हो, सॉस बना सकते हो, उसकी चटनी बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेके आप बना सकते हो। हमने संजीव जी के यहाँ ये ट्रेनिंग करवाया हुआ है, उसमें बहुत सारी लेडीज और लड़कियाँ भी और जो बहुएं हैं वो लोग आकर 2 दिन 3 दिन की ट्रेनिंग हुई थी एक बार। और ऐसे भी हम कई बार उनके यहाँ हम संजय प्रधान जी के यहाँ, संजीव नाम जानते हैं। हाँ जी, संजय नाम गांव में संजय बोलते हैं, संजय बोलते हैं। संजय प्रधान के पिताजी डॉक्टर। हाँ जी वही है वही। तो वो उनके यहाँ हम लोग मतलब प्रोग्राम यहाँ से उनका घर दूर है क्या? नहीं, पास ही है, ऐसे जाओगे ना तो ऐसे थोड़ी सी दूरी पे ही है। हाँ जी, तो मतलब अलग अलग हम ट्रेनिंग उस पे देते हैं। जैसे अगर मैं इधर से ही जाती हूँ, आप लोग पहले से अगर कुछ जैसे एक ट्रेनिंग हमारी होती है कि जो रोजगार के लिए, अगर रोजगार के लिए आप लोग चाहते हो कि मान लीजिए हम कुछ करें, अगर ये आपके मन में है कि हम अगर कुछ करना चाहते हैं, तो जैसे लेडीजों के लिए मैम, लेडीजों के लिए बात करें, मेरा विषय जो है ना वो गृह विज्ञान है। तो गृह विज्ञान में मैं खासकर
लेडीज को ही ज्यादा हाँ जी। मतलब ट्रेनिंग्स देती हूँ, या उनको मतलब उनके लिए ही ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती हूँ, चाहे उनके रोजगार के लिए हो, चाहे उनके मतलब खान पान से संबंधित हो, उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, उसके बारे में मैं विशेषकर ट्रेनिंग देती हूँ। जैसे अभी इस साल मोटे अनाज का बहुत ज्यादा चल रहा है। मोटा अनाज आप जानते होंगे, जिसको मिलेट्स कहते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, सावा, बहुत सारे ऐसे हैं। चना, हाँ, सोयाबीन। हाँ, चना और सोयाबीन अलग हो गया, वो उसको मोटा अनाज नहीं कहते, वो अनाज नहीं है। ज्वार, बाजरा, रागी, हाँ, ये सब जो है वो मोटा अनाज कहलाता है, जो पहले हमारे 2 जनरेशन पहले लोग ये खाते थे, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया कि उसको गेहूं से रिप्लेस कर दिया है ना। गेहूं और इसमें कंगनी और वो भी थी, कंगनी, सावा, कोदो, कुटकी सारे हैं, इसमें सारे हैं। ये सारों का अगर आप उपयोग करते हो, आप लोग कोई यूज करते हो इसको खाने में डेली में? अब तो नहीं करते, मैं अब तो ज्यादातर गेहूं का ही नहीं करते ना, गेहूं का करते हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है ना कि ग्लूटीन, गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको ग्लूटीन बोलते हैं। ग्लूटीन मिक्स। हाँ, यही सब पूछना करता क्या हमको, तो यही सब चीज रागी, ये सब चीज। हाँ, ये बहुत फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? तो जैसे बहुत लोगों को है कि ग्लूटीन जो होता है, ग्लूटीन एक प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन जो होता है वो मतलब कुछ लोगों के लिए वो हानिप्रद होता है। मतलब वो ग्लूटीन जो है वो पचता नहीं है, बहुत लोगों को सुना होगा कि गेहूं जो है वो नहीं पचता है, नहीं खा पाते। वैसे लोगों के लिए ज्वार बाजरा पे शिफ्ट होना ये बहुत फायदेमंद है। इसके क्या क्या फायदे हैं? तो इसमें देखो, सबसे पहले जैसे आप लोग जो आंगनवाड़ी में कौन लोग काम करते हैं, आप क्या हो? तो आपने कभी मुझे दादरी में मिले हो? हाँ, मिले हो ना, ब्लॉक में, और आप सहायिका हो। तो जैसे आप लोग अनीमिया के ऊपर बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, अनीमिया पे बहुत सारे काम करते हैं। तो अनीमिया में क्या होता है कि जो खासकर जो लड़कियां हैं उनमें खून की कमी होती है ना। औरतों में भी होती है और लड़कियों में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लड़कियां जैसे ही मतलब 12-13 साल की होती हैं तो उनको क्या होता है कि वो जो खाना पीना है वो खाना कम कर देती है, और जो मतलब जो क्या बोलते हैं, फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, बाहर से ज्यादा ध्यान देती है ना। उनको चाउमीन खिला लो, उनको बर्गर खिला लो, पिज्जा खिला लो, तो ये सब ज्यादा पसंद करती है, बशर्ते कि घर का खाना। और घर के खाने में भी अब वो शुद्धता नहीं है, ये सब आप लोग मानते होंगे, मानते हैं? हाँ जी, मानते हैं। पहले शुद्धता थी, वो शुद्धता नहीं है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो भी हमारे मतलब जो स्वास्थ्य है, वो स्वास्थ्य क्या है, हमारा डिटोरिएट होता जाता है। डिटोरिएट होता है मतलब कि हमको जितना पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि हम उस तरीके का भोजन नहीं करते हैं। अगर करते भी हैं तो उसमें जो पौष्टिकता है वो हमें नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि एक तो देखो, इतनी सारी दवाइयाँ पड़ती हैं कि कुछ पौष्टिकता उससे भी कम हो जाती है, और उसका भी असर हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है। अब ये बताओ कि इतनी सारी बीमारियां अभी क्यों हो रही हैं? पहले तो नहीं थी। आज की डेट में आप देखो तो रोज एक नई बीमारी है। कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो बिल्कुल निरोग होगा या स्वस्थ होगा, कुछ ना कुछ उसको परेशानी जरूर है। इसका क्या कारण है? इसका कारण जो है, ये घर में जो इस्तेमाल करते हैं, साग बनाया जैसा, साग के साथ दूध को बिल्कुल मना करते हैं, सारे प्रोटीन तत्व खत्म कर देता है साग के लिए। तो साग के साथ कभी दूध नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए पता है आपको? कि उसमें जो सारा होता है, उसके साथ मट्ठा लो, तो उसमें नींबू डाल दो, सारे उसमें हुए रहते हैं। तब देखो क्यों नहीं लेना चाहिए, मैं बताती हूँ। साग के साथ दूध क्यों मना करते हैं? तो एक तो देखो, जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर में कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम आपको पता है ना कि हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो कैल्शियम जो है वो कम होने लगता है हमारे शरीर में। और कैल्शियम कम होता है मतलब कि हमारे शरीर में बाहर से कैल्शियम चाहिए, ठीक है। कैल्शियम वो बोन मतलब हड्डी हमारे घिसने लगती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी है हमारे शरीर में। तो उस कैल्शियम के लिए
हम जैसे मानो दूध को अच्छा स्रोत मानते हैं कैल्शियम का, ठीक है। दूध बोलते हैं ना कि हड्डी मजबूत रखने के लिए दूध पिया करो, बच्चों को कहते हैं कि दूध पिया करो। दूध में एक तो प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होती है जो बच्चों के विकास के लिए जरूरी है। दूसरा जो है वो हमारे कैल्शियम होता है। अब साग के साथ कैल्शियम दूध क्यों मना करते हैं? तो इसलिए मना करते हैं कि दूध में कैल्शियम होता है, ठीक है। और साग में जो होता है एक तत्व होता है जिसको ऑक्सीलेट कहते हैं। वो ऑक्सीलेट का क्या काम होता है कि वो ऑक्सीलेट, मान लीजिए हम साग भी खा रहे हैं तो उससे हमारे शरीर में ऑक्सीलेट जा रहा है और हम दूध भी पी रहे हैं, उससे कैल्शियम जा रहा है। वो ऑक्सीलेट क्या करता है, उस दूध वाले कैल्शियम को अपने में बांध लेता है, समेट लेता है और उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। ऐसा तत्व बना देता है जो हमारे खून में वो पच नहीं सकता, खून में एब्जॉर्ब अवशोषित नहीं हो पाता है, तो वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो उसमें जो ऑक्सीलेट होता है वो कैल्शियम के लिए हानिकारक होता है। वैसे भी जिनको ज़्यादा जैसे घुटने में दर्द होता है या एज ज़्यादा हो तो मतलब उसकी परेशानी होती है, तो उस केस में कहते हैं कि कैल्शियम जो है वो नहीं खाना चाहिए। मतलब ये कैल्शियम दूध के साथ ये उनको हरे पत्ते वाली सब्जी या साग जो है वो दूध के साथ नहीं ले, ऐसे भी कम खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी स्रोत से कैल्शियम ले रहे हैं तो जो उसमें जो ऑक्सीलेट है वो हमारे जो कैल्शियम है उसको अवशोषित नहीं होने देता है। तो इसीलिए जिनको घुटने में दर्द ज़्यादा है या हड्डियों की शिकायत है तो उनको कम से कम वो लेना चाहिए हरे पत्तेदार सब्जी। हरे पत्तेदार सब्जी मतलब खासकर पालक जो है जिसमें ऑक्सीलेट ज़्यादा मात्रा में होता है वो कम खाना चाहिए। वैसे तो खाना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जी में विटामिन होते हैं, सारे खनिज लवण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं आयरन की बात कर रही थी, जैसे लड़कियों में खून की कमी होती है तो आयरन के लिए जो ये हमारा मोटा अनाज है वो बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा स्रोत है आयरन के लिए। तो अगर हम गेहूं की जगह या गेहूं को कम करके और हम मोटे अनाज को उसमें अगर हम सम्मिलित करते हैं अपने भोजन में तो जो कैल्शियम है, जो आयरन है, ये सब हमारे शरीर को मिलता रहेगा। और ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि मैंने आया और कह दिया, ये मतलब जो बातें जो मतलब सही बातें हैं, जो फैक्ट है, जिस पे रिसर्च हो चुका है, शोध हो चुका है, वो बातें हैं। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ, ठीक है। तो कोई भी ऐसी मतलब जो सब्जी हो, फल हो, ये विटामिन और खनिज लवण का अच्छा स्रोत होता है। और उसके साथ अगर मोटा अनाज भी हम अपने भोजन में सम्मिलित कर लेते हैं तो वो हमें जो कैल्शियम है, जो आयरन है, उसको वो अच्छी मात्रा में हमारे शरीर को प्रदान करता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने किचन गार्डन की बात की, अगर सब्जियों में आप खेतों में आप उसको सही समय पे अगर आप तीनों सीजन में आप जो उस सीजन की सब्जियां हैं और उसके साथ साथ कुछ फल के पेड़ भी जैसे नींबू है, अमरूद है, आंवला है, पपीता है, चीकू, अनार, ये सब अगर आप किचन गार्डन में आप लगाते रहेंगे तो आपको सीजनल फल भी प्राप्त होता रहेगा। ये जरूरी नहीं है आपको कि आपको महंगे फल खरीद के ही खाने हैं। जो अब सबसे तो ये बात है, आपके पास पैसे खूब होंगे, आप आराम से खरीद के खा सकते हैं, लेकिन वो शुद्धता नहीं मिलेगी जो आपके किचन गार्डन से मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि भाई उनको क्या कमी है, पैसे की क्या कमी है, बाजार से मंगा के खा लेंगे, लेकिन इसका मेन मकसद ये है किचन गार्डन का शुद्ध मिल जाएगा, कि शुद्ध मिलेगा, वो शुद्ध मिलेगा, उस पर आप दवाई नहीं डालेंगे, जो घर की चीजें हैं उसको आप इस्तेमाल में लाएंगे तो वो आपका शुद्ध होगा, ठीक है। ऐसे अगर जैसे इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपने किचन गार्डन में लगाया, खूब सब्जी ज़्यादा हो गई तो उसका आप प्रसंस्करण करके, उसका प्रोसेसिंग करके भी आप उसके कोई उत्पाद बना के रख सकते हैं। जैसे अमरूद का भी जेली जैम होता है और भी कई सारे प्रोडक्ट हैं। अभी जैसे आम का मौसम आ रहा है, आम आपके यहाँ तो शायद नहीं होता है ज़्यादा, इस गांव में तो नहीं होता, आम का में होता है, आम होता है। चलो तो थैंक यू मैडम। अच्छा अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तो मिलते हैं।